नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22 यानी कार्यपत्रक संख्या 22 को। यह आपके 28 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफी इजी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर विकास वो पढ़ना जारी रखेंगे। आज की इस वर्कशीट में हम समझेंगे कि विकास के लिए आय के अलावा और कौन से मापदंड है जिनको अपनाया जाता है। यानी कि जब हम विभिन्न देशों की तुलना करते हैं, विभिन्न राज्यों की तुलना करते हैं, तो आय के अलावा और कौन से क्राइटेरिया या मापदंड है जिनके आधार पर तुलना की जा सकती है। साथ ही साथ हम समझेंगे मानव विकास सूचकांक ये क्या होता है और इसको कौन जारी करता है। तो ये दो छोटे से टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वर्कशीट की। विकास ये हमारा चैप्टर है और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विकास क्या है। जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में समझा था, विकास का अर्थ होता है हमारे जीवन में आने वाला कोई भी सकारात्मक बदलाव, यानी हमारे जीवन में होने वाला कोई भी पॉजिटिव चेंज है उसको हम विकास कहेंगे। जैसे कि आप क्लास 9 से 10th में पहुंचे, ये आपका विकास है। जैसे आपके परसेंटेज थे जो 8th क्लास में थे उससे 9th में बेटर आए और 10th में उससे बेटर आएंगे आपके, ये आपका विकास है। ओके, आपके घर में कोई भी 10th नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक, 10th पास नहीं है, आपने 12th कर लिया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप पीएचडी करोगे, ये आपके घर का, आपके परिवार का विकास है। आपके परिवार के सदस्यों की आय बढ़ गई, ये आपके परिवार का विकास है। हो गया ना सकारात्मक बदलाव, तो उसको हम विकास कहेंगे। विकास को हमने थोड़ा सा और भी समझा था। हमने विकास की 4 विशेषताओं की बात की थी। 4 विशेषताएं क्या थी? पहली जो विशेषता थी कि विकास के लक्ष्य होते हैं वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। यानी आपका विकास का लक्ष्य अलग हो सकता है, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, क्लासमेट है, बेंचमेट है, उसका विकास का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है, आपके पड़ोसी का अलग होगा, आपके रिश्तेदार है उसका अलग होगा, आपके कजन का अलग होगा। क्यों अलग होगा? हमारी परिस्थितियां अलग अलग है, हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक, इसके कारण हमारे विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। साथ ही साथ दूसरी जो विशेषता हमने समझी थी, दूसरी विशेषता विकास की क्या समझी थी कि विकास के लक्ष्य होते हैं, जो विकास होता है वो एक व्यक्ति के लिए विकास हो, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए विकास हो, दूसरे के लिए वो विनाश भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे हमने बांध का एग्जांपल लिया था कि जब नदी के ऊपर बांध बनाया जाता है तो इससे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, उनको 24 घंटे बिजली मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी उनकी इंडस्ट्रीज के लिए वो विकास है। लेकिन जिन लोगों को घर बार अपने पराये जो छोड़ करके जाना पड़ा, अपनी रोजी रोटी को छोड़ के जाना पड़ा, क्या उनके लिए विकास है? नहीं, उनके लिए विनाश हो गया। ओके, लेकिन कुछ के लिए तो विकास हुआ ना। तो दूसरी विशेषता होती है विकास की, ये विकास जो एक व्यक्ति के लिए विकास हो, जरूरी नहीं कि दूसरे व्यक्ति के लिए विकास होगा। तीसरी विशेषता जो विकास की हमने की थी कि विकास के लक्ष्य कई बार टकराने वाले भी हो सकते हैं। जैसे किसान चाहता है उसे मजदूर सस्ते मिले और मजदूर चाहता है उसे महंगी मजदूरी मिले, टकराव हो गए ना कहीं ना कहीं, ठीक, तो ये विकास के लक्ष्य टकराने वाले हो गए। चौथी विशेषता जिस पर आज की हमारी वर्कशीट बेस्ड है, चौथी विशेषता थी कि लोग विकास के लिए मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। वो चाहते हैं उनकी आय बेहतर हो, लेकिन क्या आय से काम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। आय के साथ साथ, इनकम के साथ साथ वो चाहते हैं उनकी सम्मान बढ़े, उनकी इज्जत बढ़े, उनकी रिस्पेक्ट बढ़े, समाज में समानता हो, उनको बेहतर शिक्षा मिले, उनके परिवार के लिए सुरक्षा मिले और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो। ये भी हम चाहते हैं, सब चाहते हैं। आपको अगर मैं कहूं कि आपको जॉब मिलेगी, आप चाहोगे नहीं जॉब तो मिले, उसके साथ बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला, ये सब कुछ भी चाहिए ना। और जो फ्रेंड्स है वो भी कहे वाह भाई क्या बात है, सोच रहे होंगे, ऐसा सपने आप ले रहे होंगे। ये विकास के लक्ष्य होते हैं, वो मिले जुले लक्ष्य होते हैं। ऐसे ही जो विकास होता है उसकी जो तुलना की जाती है वो केवल आय के आधार पर नहीं की जाती। क्योंकि मिले जुले लक्ष्य जैसे क्यों देखते हैं? क्योंकि विकास हमारी जीवन की गुणवत्ता के लिए वो सारी चीजें जरूरी है, इसलिए हम मिले जुले लक्ष्यों को देख रहे हैं। अगर पैसा काफी होता तो हम सिर्फ पैसे के बारे में सोचते, हम बाकी चीजों के बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हमारे जीवन की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बाकी फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है। ओके, ऐसे ही जब हम विकास जब विभिन्न देशों की तुलना करते हैं, राज्यों की तुलना करते हैं, तो हम आय के अलावा अन्य मापदंड है उनका भी प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं आय के अलावा और कौन से मापदंड होते हैं जिनके आधार पर हम राज्यों की या देशों की तुलना करते हैं। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा था कि विभिन्न श्रेणी के जो लोग हैं उनके विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, ठीक, और देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय है वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। यानी कि जब हम दूसरे देशों की तुलना करते हैं या राज्यों की तुलना करते हैं तो हमने समझा था कि 2 एजेंसी है जो तुलना करती है। एक तो वर्ल्ड बैंक है, ठीक, वर्ल्ड बैंक जो तुलना करता है वो औसत आय के आधार पर तुलना करता है, ठीक, प्रति व्यक्ति जो आय है, औसत आय, उसके आधार पर तुलना की जाती है। इसके अलावा हमने ये समझा था कि यूएनडीपी दूसरी संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। यूएनडीपी है वो आय के साथ साथ अन्य जो सूचक है उनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि आय है वो अपने आप में संपूर्ण सूचक नहीं है। क्योंकि आय के आधार पे अगर तुलना की जाती है तो उसकी हमने कमियां की थी। कमियां क्या थी कि जब आय के आधार पे तुलना की जाती है तो आय हमारे विकास का एक पक्ष है, एक पक्ष है, लेकिन विकास का अर्थ सिर्फ आय नहीं होती।
अगर हमारा शिक्षा का क्षेत्र अच्छा नहीं है, अगर हमारे पास सुरक्षा नहीं है, अगर हमारे पास शांति नहीं है, अगर हमारे पास समानता नहीं है, अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है, तो क्या विकास है? विकास अधूरा है। अगर आपको कहा जाए कि नहीं अफगानिस्तान में चले जाइए, आप किसी और देश में चले जाइए, आपको 4 गुना सैलरी देंगे, चले जाओगे? नहीं चले जाओगे, क्योंकि आप अपने परिवार के साथ वहां नहीं जा सकते। आपको परिवार की सुरक्षा चाहिए, आपको अपने आने वाली पीढ़ी है उनका बेहतर भविष्य चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। समाज भी चाहिए आपको। तो विकास का आय है, आय के आधार पे विभिन्न राज्यों की, देशों की तुलना की जाती है। एक महत्वपूर्ण पक्ष जरूर है, लेकिन ये संपूर्ण नहीं है कि सिर्फ आय के आधार पे हम तुलना करें और कह दें कि ये देश आगे निकल गया, ये विकसित देश है, ये विकसित देश है। ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसा हो सकता है कि किसी देश की आय अधिक हो लेकिन वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य का स्तर निम्न हो, ऐसा हो सकता है। तो क्या हम उसको विकसित देश कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि जीवन की जो गुणवत्ता है, लाइफ की जो क्वालिटी है, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, हमारे जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, आज़ादी है, स्वतंत्रता है, इनके ऊपर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के टाइम में हम घर रहे थे, 20-21 दिन मुश्किल से घर रहे होंगे लगातार। जब हम पहली बार लॉकडाउन हुआ था, कितना घुटन सी महसूस हुई थी, आज़ादी छीन गई थी। कैसा लगेगा अगर किसी देश में आय ज़्यादा हो लेकिन हमारे पास आज़ादी नहीं हो? अजीब सा लगेगा ना। तो यही सब कुछ होता है कि बाकी जो फैक्टर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होते हैं। अतः आय का सत्र है वो महत्वपूर्ण है, जरूरी है कि पैसा हो, विकास के लिए जरूरी है कि पैसा होना चाहिए, लेकिन अकेला पैसा है ये काफी नहीं है। हमें इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, ये सब भी चाहिए होता है। अतः आय का सत्र महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के सत्र को मापने का एकमात्र जो विकल्प है, एकमात्र मापदंड है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक, एक चीज समझे ना कि आय है वो जरूरी है, महत्वपूर्ण है, लेकिन एकमात्र आय के आधार पर तुलना करना गलत है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक फ्रेंड है, ठीक, आपका पड़ोसी है, ओके, आपका पड़ोसी है, एक पड़ोसी ए है और एक पड़ोसी आपका बी है। ए पड़ोसी, उसके पास पैसा है लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक, और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। दूसरा पड़ोसी, उसके पास उतना पैसा नहीं है लेकिन वो एजुकेटेड है, अच्छी खासी रेपुटेशन है, जॉब करता है, हेल्दी है, फैमिली खुश रहती है, ठीक, और उसके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, शांति रहती है। किसको बेहतर मानोगे? पैसे वाले को? नहीं, जिसके पास पैसा कम है लेकिन बाकी चीजें हैं, वो उसकी लाइफ का स्टैंडर्ड है वो ज्यादा बेटर है, बेटर ना। तो यही चीज है कि आय जो है वो एक महत्वपूर्ण सत्र होता है जब हम विकास को मापते हैं, लेकिन ये अपर्याप्त है। अकेले आय के आधार पर तुलना करना गलत होता है। जैसे केरल की प्रति व्यक्ति जो आय है वो महाराष्ट्र से कम है, केरल की प्रति व्यक्ति आय है वो पंजाब से कम है, लेकिन केरल की साक्षरता दर है, वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं वो महाराष्ट्र, पंजाब से कहीं बेहतर है। तो कौन सा विकसित होगा? केरल ज्यादा विकसित है। ओके, जब हम एचडीआई रैंकिंग की बात करते हैं तो एचडीआई रैंकिंग में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जो मानव विकास सूचकांक है उसमें केरल कहीं बेहतर है, पहले स्थान पर है। ओके, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आय है वो महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नहीं कि केवल इसी आधार पे हम तुलना कर लें, इसी के आधार पे हम ये डिसाइड कर लें कि कौन सा देश या राज्य विकसित है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि ये एचडीआई रैंकिंग क्या होती है, मानव विकास रिपोर्ट क्या होती है, मानव विकास सूचकांक क्या होता है। ठीक, तो मानव विकास रिपोर्ट क्या होती है कि यूएनडीपी एक संस्था है, हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको यूएनडीपी लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। यूएनडीपी हर वर्ष मानव विकास की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। पिछली वर्कशीट में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि 2 संस्थाएं जो विभिन्न देशों की, विभिन्न राज्यों की तुलना करते हैं। एक तो वर्ल्ड बैंक है जो आय के आधार पर तुलना करता है, ठीक, और विभिन्न जो देश है उनको 3 समूह में बांटता है, अधिक आय वाले देश, उच्च आय वाले देश, मध्यम आय वाले देश और निम्न आय वाले देश। दूसरी संस्था ये यही यूएनडीपी है। यूएनडीपी है, ये भी विभिन्न राज्यों की, देशों की तुलना करते हैं, लेकिन ये किसके आधार पे? मानव विकास रिपोर्ट है वो जारी करते हैं, और मानव विकास रिपोर्ट के आधार पे एक रैंकिंग देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस टाइप से रैंकिंग देते हैं। तो जो यूएनडीपी है वो प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट है वो प्रकाशित करता है, और इस रिपोर्ट में विभिन्न जो देश हैं उनकी तुलना की जाती है। ठीक, कंपैरिजन किया जाता है। किस आधार पे? वहाँ पर शैक्षिक स्तर कैसा है, वहाँ का स्वास्थ्य स्थिति कैसी है, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय क्या है। ठीक, इस आधार पे, यानी कि 3 प्रमुख आधार है, प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, क्योंकि ये भी जरूरी है, साथ ही साथ जो शिक्षा कैसी है, वहाँ की शिक्षा का स्तर यानी कि साक्षरता दर कितनी है, और वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है। ठीक, इन तीनों आधार पर तुलना की जाती है, और उसके बाद इसी के आधार पे एचडीआई रैंकिंग यानी कि मानव विकास सूचकांक है वो प्रकाशित किया जाता है। ठीक, तो यूएनडीपी द्वारा जारी जो मानव विकास रिपोर्ट है 2020, उसके अनुसार 189 देशों में भारत 131वें स्थान पर है। इसे हमें एग्जैक्ट आइडिया लगता है कि हमारा विकास के मामले में कहाँ ठहरते हैं। अगर इस लिस्ट को जारी किया जाए तो हमें कहाँ से ढूंढना पड़ेगा? नीचे से देखना पड़ेगा इंडिया कहाँ है,
क्यों? क्योंकि हम बाकी चीज़ों की बात करें, चाहे हम कंपैरिजन करते हैं अमेरिका से आगे निकल जाएंगे, कंपैरिजन करते हैं हम बहुत से देशों से आगे निकल जाएंगे, विकसित देशों में आने वाले, लेकिन देखिए 131वें स्थान पे, बहुत पीछे हैं, बहुत हार्डवर्क करना है। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, एक छोटा सा पड़ोसी देश है, 76वें स्थान पर है। ओके, हम कहाँ हैं? 131वें स्थान पे। चाइना 86वें स्थान पर है। तो यहाँ से आइडिया लगता है कि हम कितने पीछे हैं। तो ये है एक महत्वपूर्ण मापदंड होता है, यानी कि यूएनडीपी का जो क्राइटेरिया वो ज़्यादा बेहतर लगा मुझे। क्यों बेहतर लगा? क्योंकि इसमें आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके आधार पर भी विभिन्न देशों की तुलना की जाती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की 3 आसान नहीं, बेहद आसान से प्रश्न दिए गए। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है कि आय विकास का पर्याप्त सूचक क्यों नहीं माना जाता, यानी कि आय है उसको विकास का पर्याप्त सूचक नहीं माना जाता, यानी कि इसको ये माना जाता है कि सिर्फ आय के आधार पर विकास की गणना नहीं की जानी चाहिए। क्यों? ठीक, तो आय विकास का पर्याप्त सूचक नहीं माना जाता है क्योंकि आय विकास का एकमात्र पक्ष है। ठीक, केवल एक पक्ष है। ये जीवन की गुणवत्ता है वो आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, सुरक्षा, शांति आदि पर भी निर्भर करती है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद भी केरल विकास के क्षेत्र में उससे कहीं आगे आंका जाता है। ओके, तो यानी कि आय है वो पर्याप्त नहीं है, आय के अलावा बाकी चीजें वो भी मैटर करती है। ठीक, तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा हमारा प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट के ऊपर एक संक्षिप्त नोट लिखना हमें। तो मानव विकास रिपोर्ट क्या है कि यूएनडीपी प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट में विभिन्न देशों की तुलनाएं औसत आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके आधार पर की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में 189 देशों में भारत 131वें स्थान पर है। ठीक, तो यह है मानव विकास रिपोर्ट। तो इसमें बस इतना ही हमें बताना है। उसके बाद तीसरा, थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, चलिए उसको भी देखते हैं। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट है उसका प्रकाशन किया जाता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विश्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरा एशियाई विकास बैंक और चौथा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा रहेगा डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी। ये मानव विकास रिपोर्ट को हर वर्ष प्रकाशित करता है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी, समझ में आए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये जो चैप्टर है, वैसे आपके जितने भी चैप्टर है क्लास 10 सोशल साइंस के हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, सभी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और मोस्टली चैप्टर्स के MCQs भी आ चुके हैं। इस चैप्टर को भी डिटेल में डिस्कस किया, MCQs भी आ गए, नहीं देखे देख लीजिएगा। 2 घंटे का सारा चैप्टर निपटा डालिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।